ये उनकी जो है राजनीति प्रेरित बातें हैं, वो कॉर्पोरेट पक्षीय बातें हैं। इसी मजदूर एक एक हमारे लिए भगवान के काम करने के काम करेंगे। आपको हर मजदूरों को हर की शक्ति बन के हमारे देश की आवाज को बुलंद करके हमारे मजदूरों का एक एक हाथ आवाज बन के उनको आगे आया है। हर चीज में महंगाई, कमर तोड़ महंगाई की आप बात हम सुनते हैं तो सबसे पहले गैस की बातें होती। नमस्कार जोहार, आप देख रहे दाव पे न्यूज 24 और मैं कृष्णाकांत पांडे। अभी हम राजभवन के समक्ष हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे ट्रेड यूनियन ने केंद्र विरोध नीति के खिलाफ महापड़ाव का आयोजन किया है। इस आयोजन में क्या कुछ कहना है, आइए जानते हैं। क्या उद्देश्य है, ये क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहली बात है कि देश के अंदर में जो वातावरण चल रहा है, चाहे वो मणिपुर हो चाहे जो भी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को पूरे यदि बर्बाद कर देगा और उसके जगह पर राम मंदिर बनाएगा तो जो बर्बाद होकर के जाएगा वो कहाँ भीख मांगने के लिए तैयारी करा रहा है। इस नेताओं को ये समझना चाहिए कि ये देश में जितने ज्यादा मंदिर बनाए जा रहे हैं वहाँ उतने ही ज्यादा भिखार को भेजेगा। जब बेकार करेगा तो भिखार में जाएगा। इसलिए देश के अंदर में रोजगार को खत्म करने के लिए चीजें आप देख रहे हैं। जल सहिया देख रहे हैं, श्रमिक मित्र देख रहे हैं, ये लोग बैठे हुए हैं, स्वयं सेवक नाम से बैठे हुए हैं। आज ये क्या है, ये सरकारें जो है ना पब्लिक को बेवकूफ बना करके कुछ मान दे ऑनरेरी दे करके कर रही है, मतलब भीख दे रही है। यही से भीख की शुरुआत होती है और जाके राम मंदिर पर अंत करेगा, क्योंकि वहाँ पर भीख मांगने लोग जाएंगे और भीख मांगेंगे। जब काम नहीं लगा तो कहाँ जाएगा। इसलिए देश को अंदर में बेकारी का एक ढांचा तैयार किया जा रहा है और लोगों को इस रोड पर खड़ा कर देना है। अगर समय रहते हुए ट्रेड यूनियन, मजदूर, किसान और दलित लोग नहीं चाहते तो उनके जगह पर जो आजादी के पहले दमन था अंग्रेजों का, उसके पहले जो राजाओं का दमन था, वही स्थिति लाने जा रहा है। और ये राजतंत्र नहीं, राजा का तंत्र होगा, प्रजातंत्र को नष्ट करना। इसीलिए संविधान को बचाने के लिए और जब तक मोदी इस देश के अंदर में अगर भाजपा के रहेंगे और आरएसएस का जो मनोभाव चलते रहेगा तो एक भी आदमी बचेगा नहीं और लोग कंगाली के हालत में पहुंच जाएंगे। इसी कारण से हम देश को ये संदेश देने के लिए आज पूरे ट्रेड यूनियन ने किया है कि किसान, मजदूर, दलित सारे की दोस्ती करो। और जिस तरह से अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा 9 अगस्त को दिया गया है, 9 अगस्त से ये महापड़ाव स्टार्ट हो रहा है मजदूर किसान की दोस्ती के रूप में। 24 तारीख को वो कल्मिनेट करेगा नई दिल्ली में और इसके बाद जंग का ऐलान होगा और इस सरकार को खार फेंकने का। मोदी हटाओ, भाजपा भगाओ, देश बचाओ, मजदूर बचाओ, किसान बचाओ, छात्र बचाओ, गरीब बचाओ का नारे के साथ यह महापड़ाव किया जा रहा है। इसके लिए हम लोगों ने संकल्पबद्ध होकर के मजदूरों को खास करके और किसानों को, जो समाज का सचेतन है, वही इसको परिवर्तन ला सकता है, उसकी भूमिका निभा सकता है। हिटलर भी चाल चला था तो हिटलर को किसने हराया? रूस के तमाम मजदूर किसानों ने हराया और हिटलर को ताने लाने के लिए तरसाया और बीच में घुसा करके जब 10 किलोमीटर सोवियत मास्को रह गया, उसके बीच में खाना पीना रसद को गायब कर दिया और मजदूरों ने झंडा बुलंद करके उनको घुटने टेकने पर मजबूर किया। तो अब ये हिटलर के चाल चल रहे हैं तो हिटलर की तरह इनको भी जाना पड़ेगा। उसके लिए मजदूर वर्ग, किसान, छात्र, नौजवानों की एकता जरूरी है, नहीं तो देश अराजकता में फैल जाएगा। बताइए, आप लोगों के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं पूरे समाज को, पूरे मजदूर वर्ग को, पूरे देश के साथियों को कि जो सरकार मजदूर की विरोधी हो, जो सरकार किसानों की विरोधी हो, जो सरकार नौजवानों की विरोधी हो, जो सरकार महंगाई पर नियंत्रण नहीं पा सकती है, जो सरकार रोजगार नहीं दे सकती है, जो सरकार देश के लोगों को सुरक्षा नहीं दे सकती है, उस सरकार को सत्ता में रहने का कैसे हक है? क्यों उसे होना चाहिए? किसी भी सरकार की सबसे पहली जिम्मेदारी होती है कि उस देश में सबको सुरक्षा दे, वहाँ रोजगार मुहैया कराए, किसानों को सुविधा दे के अच्छे ढंग से किसान अपना खेत में अनाज पैदा कर सके, मजदूरों को सुविधा दे ताकि ठीक से अपना जीवन जी सके,
उद्योगों को ठीक से चलाने में मदद करे। बट ये सरकार तो केवल कुछ पूंजीपतियों के लिए आई है। उसे ऐसा विश्वास है कि अगर इस सत्ता के दौरान हम कुछ पूंजीपतियों को मदद कर देंगे तो आने वाले कई सालों में उनकी पूंजी के बदौलत हम सरकार में सत्ता में बने रहेंगे। ऐसी सरकार का विरोध हम सभी को करना चाहिए। ये हमारा सबका दायित्व है कि ऐसी सरकार का विरोध किया जाए, इसे हटाया जाए। ये सरकार क्या कर रही है? धर्म के नाम पर समाज को बांट रही है, जात के नाम पर बांटी जा रही है। हम मजदूरों का इस देश में कोई जाति नहीं होता है, हम किसानों का इस देश में कोई जात नहीं होता है। हम केवल कर्म करते हैं, हम देश का उत्पादन करते हैं, देश का विकास करते हैं, कारखाने को चलाते हैं। हम जात पात से ऊपर उठकर हम मजदूरों की जाते हैं और हमारी मजदूरों की संख्या इस देश में 47 करोड़ है। अगर ये देश के सारे मजदूर हम इकट्ठा हो गए तो ये आने वाले चुनाव में ये नहीं रह पाएगी सरकार, इसको उठाकर फेंक देंगे। यही हम लोग का उद्देश्य है महापड़ाव का और पूरे देश में आज ये जो आंदोलन चल रहा है उसका। जो भी कार्रवाई है वो मालिक पक्षी है, मजदूर विरोधी है। अब क्या करना, एक एक गिनती में बहुत टाइम लग जाएगा। मूलतः यह सरकार मजदूर विरोधी है। मूलतः यह सरकार मजदूर विरोधी नहीं, किसान विरोधी भी है, नौजवान विरोधी है, महिला विरोधी है। और इसीलिए इस सरकार को, इसके अलावा यह सरकार देश विरोधी है। मोदी को हटा करके ही जो सरकार देश विरोधी हो उस सरकार को देश की गति पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। हम केंद्रीय ट्रेड यूनियन, हिंदुस्तान के अंदर एक ट्रेड यूनियन को छोड़कर सभी देश की ट्रेड यूनियन इस सवाल पर एक है कि हम इधर सरकार है बीजेपी की, उसको हम गद्दी से हटाएंगे, दूसरी सरकार बनाएंगे। राजधानी रांची में आज ये जो मजदूरों का महापड़ाव है, ये निर्णय राष्ट्रीय स्तर पर हुए थे और पूरे देश में ही हर प्रांत में इस तरह के महापड़ाव आयोजित किए जा रहे हैं, जो शुरू हो चुके हैं और आगे भी जारी रहेंगे। ये लड़ाई हम लोग मोदी सरकार के मजदूर किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ शुरू किया है और अब हम लोगों को लग रहा है कि चूंकि हमारे मांगों को सुनना या हल करना तो दूर, इस सवाल पर मोदी सरकार, ये उनके कैबिनेट के कोई भी मंत्री ये कोई वार्ता तक करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। ट्रेड यूनियन नुमाइंदों के साथ किसी तरह की निगोशिएशन में जाने के लिए इनकार कर रहे हैं। ऐसे हालत में देश के मजदूरों के लिए बस एक ही रास्ता बचा है कि हम अल्टीमेटम दे रहे हैं केंद्र सरकार को कि अगर मजदूर विरोधी किसान विरोधी नीतियों को वो बिना शर्त वापस न ले तो हम अगले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में थोक के भाव में पूरे देश के मेहनत कशों को एकजुट करके इस सरकार के खिलाफ हम मुहिम चलाएंगे और इस सरकार को जल्दी से हटाएंगे। तो सुना आपने क्या कहा। आप देखते रहे द ओपन न्यूज़ 24। मैं कृष्णकांत पांडे, रांची।